हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, न्यूमेरिकल प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर मैं आप सभी के बीच मौजूद हूं। और दोस्तों जो न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं ना, आपको एग्जाम में बड़ा ही परेशान करते हैं, बड़ा ही दोस्तों तंग करते हैं। आज दोस्तों ये फैसला हो ही जाएगा कि न्यूमेरिकल प्रश्नों से बढ़कर के आप हैं या आपसे बढ़कर के न्यूमेरिकल प्रश्न है। दोस्तों जो दूध का दूध और पानी का पानी है ना, ये आज हो ही जाएगा। और दोस्तों जो आप यूपीपीएसएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों हम लगातार क्लास पे क्लास लेकर आ रहे हैं। और उस क्लास में दोस्तों जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं, उन प्रश्नों में से इतना दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं, इतना इंफॉर्मेशन आपके नोटबुक तक पहुंचा देते हैं कि आप दोस्तों आगामी आने वाले परीक्षाओं में अगर दोस्तों आप बैठेंगे ना, और जो क्वेश्चन आएगा उन क्वेश्चनों का दोस्तों आंसर बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ आप दे सकते हैं। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है ना, तो कॉन्सेप्ट भी दोस्तों कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आपको दोस्तों जुनून भी आता है। और ध्यान रखिए, यूपीपीएसएल जैसे बड़े एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, आपके अंदर का दोस्तों जो जुनून है ना, वो कम नहीं होना चाहिए, है ना दोस्तों। क्या कम नहीं होना चाहिए? जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, है ना। सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, दोस्तों दूसरों को बताने के लिए नहीं, सपने को पूरा करने वाला आपके अंदर जुनून होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अपने इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमने 6 मार्च वाला दोस्तों जो क्लास लिया था ना, है ना, 6 मार्च वाली जो हमने क्लास लिया था दोस्तों, उस क्लास को आप यूट्यूब पर जाइएगा, बस आपको लाइक कर देना है उस क्लास को, और कुछ नहीं दोस्तों। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो उस पूरे क्लास को देखिएगा, वरना आप उसको लाइक जरूर करिएगा। बस इतना ही दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं। देखिएगा जो हमारा क्लास है दोस्तों, आज का क्लास है ये दोस्तों, जो हम 19 मार्च 2021 शिफ्ट सेकेंड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, उसका ये तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये तीसरा पार्ट है, जो कि 41 नंबर क्वेश्चनों से स्टार्ट होती है। तो आप इसको देखिएगा और पूरे क्लास को देखिएगा। आपका जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो फॉर्मूला सहित मैं आपको बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 500 एम्पियर पारेषण करने वाली 1 किलोमीटर, है ना, 500 एम्पियर पारेषण करने वाली 1 किलोमीटर लंबी एल्यूमिना केबल की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, जिससे कि केबल में कुल वोल्टेज ड्रॉप 25 वोल्ट से अधिक ना हो, है ना। आपको दोस्तों ऐसा पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला होता है, लिखेगा V बराबर होता है दोस्तों I गुणे L गुणे 0.017 बटा A। ये फॉर्मूला है दोस्तों, है ना। आप इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वोल्टेज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको A ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो A क्या होगा? I गुणे L गुणे 0.017 बटा V। यही दोस्तों आपका फॉर्मूला बनेगा। देखिए फॉर्मूला दोस्तों किसी भी क्वेश्चन के लिए वो जादू है, वो ट्रिक है जो इतनी आसानी से दोस्तों आंसर ले आता है ना, आपको दोस्तों यकीन ही नहीं होगा। देखिए A बराबर क्या हो जाएगा, है ना, एम्पियर कितना है? 500 है, 500 एम्पियर का करंट बह रहा है। लंबाई है दोस्तों 1 किलोमीटर, इसको मीटर में लिखेंगे और 1000 हो जाएगा ये, है ना। और गुणे 0.017 हो गया बटा V का मान है 25। अब देखिए जो दोस्तों जीरो को काटे, पॉइंट को काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, है ना। और ये 1000 है दोस्तों, डायरेक्ट उड़ा देगा ऊपर वाले के 1000 को, और 25 उड़ाएगा दोस्तों 20 बार में इस 500 को। तो कितना हो गया? अब 17 को 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 340, है ना। ये क्या है दोस्तों? mm में है, लेकिन सारे आंसर दोस्तों किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो आपको क्या करना है? आपको दोस्तों 100 से इसको बांट देना है। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही फिलहाल दोस्तों क्या है? आपका आंसर है ना। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बस दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चनों को मैं इजी बना करके आप तक पहुंचाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है कि कोई पूर्ण तरंग रेक्टिफायर को 15 वोल्टेज आरएमएस मान का एसी सोर्स से आपूर्तित की जाती है और यह 100 ओम से जुड़ा हुआ है। शिखर प्रतिलोम वोल्टता कितनी होगी? कुल मिलाकर के ये आपको बोल रहा है किसी डायोड का पीआईवी रेटिंग, है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज। देखिए दोस्तों एक ऐसा डायोड जो फुल तरंग रेक्टिफायर वाला है, उसका जो पीआईवी रेटिंग होता है ना दोस्तों, वो शिखर मान के बराबर होता है। और शिखर मान एसी में क्या होता है? आरएमएस मान। आरएमएस मान कितना है? 15। तो 15 वोल्ट दोस्तों, और आपको 1.414 से क्या करना है? गुणा कर देना है। आंसर दोस्तों निकल करके आपके सामने खड़ी हो जाएगी। देखिएगा 15 चौके कितना होगा? 60 हासिल 6, 15 एकम 15, 15 6 21 हासिल 2, 15 चौके 60 और 60 2 62 हासिल 6।
15 एकम 15 और 15 6 21, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर कितना आ गया 21.21 वोल्ट। यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कितना इजी होता जा रहा है सवाल, है ना। अगला क्वेश्चन एक 400 केवीए यानी कि ये ट्रांसफॉर्मर से संबंधित है, और जितने भी ट्रांसफॉर्मर से संबंधित क्वेश्चन होंगे सब दोस्तों ट्रिपल स्टार लगाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो पावर है 400 केवीए का, प्राइमरी में 8000 वोल्टेज है और सेकेंडरी में 200 वोल्ट है। परिणामित्र की द्वितीयक वाइंडिंग में 100 टर्न है। यदि परिणामित्र एक आदर्श परिणामित्र हो तो अधिकतम अनिमेय प्राथमिक करंट कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए करंट ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक ही फॉर्मूला आज तक बना है, I बराबर P/V, यानी कि फॉर्मूला तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये सबसे आसान फॉर्मूला है ना। पावर कितना है 400, के का मतलब होता है 1000, तो लिखिएगा दोस्तों 1000 बटा वोल्टेज क्या है, हम दोस्तों प्राथमिक का करंट ज्ञात करना है, तो प्राथमिक में वोल्टेज कितना है 8000 वोल्टेज है ना। बड़ा ही आसान हो जाएगा जब 3 जीरो 1000 को उड़ा देगा, है ना। 8 पंचे 40, ये कितना हो गया दोस्तों 50, है ना। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है 50 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ना। ये जो न्यूमेरिकल प्रश्न है दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक एग्जाम के लिए तैयार होते जाएंगे, और बस वही काम आपको करते रहना है। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा 44 नंबर का, यदि 242 mm लंबे चालक पर 0.75 न्यूटन का बल और 640 मिली एम्पियर की वर्तमान है यानी कि करंट है, तो अभिवाह घनत्व लगभग कितना होगा। देखिए दोस्तों क्या होगा, फोर्स ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है ना मोटर में, BLI क्या होता है, F बराबर BLI साइन थीटा, है ना। BLI साइन थीटा ये होता है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, ऐसे B ज्ञात करना है। सूत्र क्या बन जाएगा, F बराबर LI साइन थीटा, है ना, LI साइन थीटा। देखिए F कितना दिया गया है 0.75 न्यूटन बटा लंबाई कितना है प्यारे दोस्तों, देखिएगा 2.42 mm, इसको हमें मीटर में लिखना है, तो मीटर में दोस्तों 0.242 हो जाएगा, है ना। और गुणे करंट कितना प्रवाहित हो रहा है 640, और जो दोस्तों देखिएगा जो यहाँ m है ना उसका मान होगा मिली का मान 10⁻³ जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ यानी कि हम 1000 इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। और साइन फाई दिया नहीं गया है तो हम इसको दोस्तों 90 अंश मानते हैं, और 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो क्यों ना हम दोस्तों यहाँ पर 1 लिख दें। बिल्कुल देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर दोस्तों 1000 और चला जाएगा, है ना, ऊपर 1000 और चला गया, और ये पॉइंट कटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, है ना। बस आप देखते रहिए 1 0 2 0 3 0 से 1000 उड़ जाएगा, ये कितना था 1000 था, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए कितना बचेगा 75 और 3 0 और, है ना, 75,000 बटा 242 गुणे 64, है ना, यही बचेगा। जब आप इसको आंसर करेंगे ना दोस्तों, इसका गुणक भाग देंगे तो कितना आपको आंसर मिलेगा 4.84, कितना 4.84 टर्न टेस्ला मिलेगा। ये टी क्या है, टेस्ला है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संधारित्र है जो 10 वोल्ट पर, सुनिएगा दोस्तों, एक संधारित्र है जो कितने पर है 10 वोल्ट पर 0.6 C का चार्ज प्रवाहित कराता है, यानी कूलाम का चार्ज प्रवाहित कराता है, तो इसकी धारिता C कितना होगा। धारिता C बराबर क्या होता है दोस्तों, Q बटा V। Q कितना है 0.6 कूलाम का, और V कितना है 10 है। अब इसमें से देखिए ना 0 काटेंगे तो 1 0 और आ जाएगा नीचे, यानी कि 6/10 हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा, 0.06, यही आपका क्या है, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 0.06 फैरेड आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसमें कहाँ टाइम लग रहा है, और इसमें दोस्तों कौन सा इसमें साइंटिस्ट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ा है। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। एक 220 वोल्ट संट मशीन कुल 20 एम्पीयर की करंट लेती है। संट क्षेत्र रेजिस्टेंस 250 ओम है और आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.3 ओम। तो पश्च वैद्युत वाहक बल की गणना करिए, कितना पश्च वैद्युत वाहक बल होगा। देखिए क्या होता है, क्या दोस्तों, देखिए आपको यह समझना होगा मशीन है कि जनरेटर है, क्योंकि प्लस माइनस का यहां पर गेम चलता है। तो बैक ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ बराबर होता है V माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस।
आप देखिएगा यहां पर ये जो आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस है ना, ये भी एक प्रकार का ड्रॉप ही है दोस्तों। ये भी क्या है, ड्रॉप है, और V क्या है, सप्लाई वोल्टेज है ना। यहीं से आपको सप्लाई वोल्टेज को जो मोटर के अंदर ड्रॉप हो रही है उसको घटा देंगे तो बैक ईएमएफ प्राप्त हो जाएगा। तो बैक ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास वोल्टेज तो है दोस्तों, लेकिन आर्मेचर करंट नहीं है। तो आर्मेचर करंट कहां से प्राप्त होगा, लोड करंट माइनस शंट फील्ड करंट। अगर दोस्तों जनरेटर होता तो यहां पर प्लस होता है ना, तो इस फॉर्मूला को पकड़ के रखिए। आर्मेचर करंट बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, हमें ISH भी नहीं पता है, तो ISH ज्ञात करना पड़ेगा। V बटे शंट फील्ड रेजिस्टेंस से हमें क्या मिल जाएगा, ISH मिल जाएगा। तो ISH बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वोल्टेज देखिएगा कितना है, 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट है, और शंट फील्ड रेजिस्टेंस है 250 ओम। आप इसको भाग देंगे तो आपको करंट मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 पॉइंट कितने बार में भाग जाएगा ये, 25 8, हाँ 8 बार में जाएगा। तो ये कितना ISH कितना मिल गया, 0.8 एम्पियर करंट। और देखिए जो लोड करंट है ना वो दोस्तों 20 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, कितना हो रहा है, तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, लोड करंट है 20 एम्पियर और माइनस ISH कितना मिला है, 0.8 एम्पियर। ये दोस्तों 19.2 एम्पियर घटाइए ना, 19.2 एम्पियर, यानी कि आर्मेचर करंट आपको मिल गया है ना, आर्मेचर करंट मिल गया। अब देखिए बैक EMF बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज है 220 वोल्ट माइनस आर्मेचर करंट कितना है, यहां पर 19.2 एम्पियर गुणे आर्मेचर का रेजिस्टेंस है दोस्तों 0.03 ओम है, सॉरी 0.3 ओम बस है, 0.3 ओम। अब इसको आप गुणा करेंगे तो बहुत ही आराम से आंसर आ जाएगा। देखिएगा 3 दूनी 6 और 9 त्रिक 27 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 5.76। यानी कि आप क्या करिए कि 220 जो है ना इसको माइनस करिए 5.76 से, आंसर दोस्तों तुरंत आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा आंसर, 76 4 80 24 हो जाएगा ये, है ना, कितना हो जाएगा 24 पॉइंट में 24 हो गया, और 220 को घटा इतना हो जाएगा 214 है ना। कितना आंसर मिल गया, 214.24, 214.26। ये दोस्तों पॉइंट के बाद की देखिए उतना वैल्यू रहता नहीं है, लेकिन आप देखिए 214 का और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, 214 का और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया 214, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठिए, आपको मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर से संबंधित ज्यादा आपको न्यूमेरिकल प्रश्न देखने को मिलेंगे, और आप खुद देख रहे हैं कितना न्यूमेरिकल प्रश्न आपको देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर है 47, एक 4 ध्रुव 20 किलोवाट पावर है, 180 वोल्ट वेव वाइंडिंग वाले डीसी शंट जनित्र में प्रत्येक समांतर पाथ में धारा कितनी होगी। सबसे पहले आपको देखना है कि वाइंडिंग किस किस्म का है, तो वेव वाइंडिंग है, और वेव वाइंडिंग में समांतर रास्ते कितने होते हैं, 2 होते हैं, चाहे पोल 2000 ही क्यों ना हो। तो देखिए कैसे आपको ज्ञात करना है, करंट निकालना है ना, तो करंट I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P बटा V। पावर कितना दिया गया है, 20 किलोवाट है ना, 20 K का मतलब 1000 होता है, और V कितना है देखिए 180 वोल्ट है ना, कितना है 180 वोल्ट। 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2000 बटा 18, कितने बार में भाग जाएगा, 18 एकम 18 बच जाएगा 2, फिर 18 एकम 18, फिर बचेगा 2, फिर 18 एकम 18, फिर आपको लगाना पड़ेगा पॉइंट, फिर 18 एकम 18, ये यानी कि 111.11 एम्पियर। अब क्या मैंने आपको बताया था कि समांतर रास्ते इसमें जो होंगे ना, ये कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि वाइंडिंग किस प्रकार का है, वेव वाइंडिंग है। तो देखिए इसमें आपको 2 से भाग देना पड़ेगा, और 55.55 सिंपल है यार, इसको आप करिए ना, हाफ करेंगे तो 55.55 ही आएगा, और यही आपका फिलहाल आंसर भी माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि जो वेव वाइंडिंग होता है ना वो सीरीज वाइंडिंग की तरह होती है, और सीरीज वाइंडिंग में तो करंट एक समान होता है। इसको दोस्तों अगर आप सोच लिए ना तो आपका आंसर 111.11 एम्पियर आ जाएगा, और जो आपको नंबर है ना दोस्तों वो नंबर नहीं मिलेगा। फिर आप हमेशा ये कंफ्यूज में रह जाएंगे कि मैंने तो सही किया था लेकिन आंसर कैसे गलत हो गया। एक 3 कला 4 ध्रुव
12 प्रकाश तुल्यकालिक मशीन तुल्यकालिक गति से चल रही है, प्रकाश कोण कितना होगा ये आपको बताना है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आया है। देखिए प्रकाश कोण को हम क्या कहते हैं, स्लॉट प्रति डिग्री, है ना, स्लॉट डिग्री यही होता है आपका प्रकाश कोण। इसके लिए फॉर्मूला बनता है 180 डिग्री गुणे पोल, 180 गुणे पोल बटा स्लॉट कितने हैं, इसको आपको क्या करना है, भाग दे देना है ना। ये देखिएगा ये आपका सूत्र बन गया 180 गुणे पोल, इसमें कितने देखिए तो टोटल है 4 पोल, है ना, 4 बटा प्रकाश कितने हैं तो 12, प्रकाश का मतलब क्या हो गया, स्लॉट। अब ये कैसे कैसे कट रहा है, देखिए 4 काटेगा इसको 3 बार में, 3 इसको काट देगा 6 बार में, कितना हो गया 60। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 60। क्या होगा इसका आंसर 60। तो देख रहे हैं आपको फॉर्मूला को नोटबुक में नोट करना है, अब भी नोट करिए और आप नोट करके उसको तब तक आपको याद रखना है दोस्तों जब तक कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला ही दोस्तों जो आपको आंसर तक ले जाता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 60 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 2 वाट पावर निर्धारित करने वाले 200 ओम के प्रतिरोध से होकर अधिकतम कितनी करंट प्रवाहित होगी। देखिए करंट आई ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है P बटा R। अब आप कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप चढ़ा दीजिए झाड़ पर, है ना, तो क्या हो गया अंडर रूट P बटा R हो गया। तो I बराबर क्या हो गया, अंडर रूट P का मान कितना है यहाँ पर देखिए 2 वाट है और R है 200, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 0.02 आएगा, कितना आएगा, सॉरी अंडर रूट 0.01 आएगा। और ये क्या है, अंडर रूट है, अंडर ये किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है प्यारे दोस्तों 0.1 का वर्ग है 0.01, है ना। तो आंसर देखिए क्या है 0.01, लेकिन सारे आंसर किस में है, मिली एम्पियर में है। तो आपको क्या करना है, 100 से आपको क्या कर देना, 100 से आपको क्या करना है, गुणा करना है ना। मैं 1000 यहां पर लिख दिया, यहां पर 100 से गुणा करना है आपको, सॉरी 1000 से, क्योंकि जो मिली होता है ना उसका मान 10 घाते माइनस का 3 होता है, तो 10 घाते माइनस का 3 यानी कि 1000। तो ये पॉइंट 10 को काट देगा। अब कितना बचा देखिए 100 एकम 100, यही आपका क्या है मिली एम्पियर में आंसर निकल करके आ गया। तो देखिए 100 मिली एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आपको चेंज करने के लिए आना चाहिए मिली एम्पियर को मिली एम्पियर में और मिली एम्पियर को एम्पियर में। एक 230 वोल्ट प्राइमरी में और 2300 वोल्ट सेकेंडरी में, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें 0.25 पश्चगामी शक्ति गुणक है ना। 5 एम्पियर की शून्य भार करंट है और लोड लॉस आपको ज्ञात करना है, सॉरी कोर लॉस ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, वी आई नोट, यानी कि आई नोट किसको बता रहे हैं, नो लोड करंट को, और कॉस फाई, ये भी नोट ही लिखिए क्योंकि नो लोड का ही हम ज्ञात कर रहे हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज है 230 का, करंट है 5 एम्पियर, कॉस फाई है 0.25 लैगिंग, है ना। तो इसमें पॉइंट जब काटेंगे दोस्तों तो नीचे आ जाएगा 100। अब देखिए 5 काट देगा 100 को कितने बार में, 20 बार में। अब क्या हो जाएगा आपका 230 गुणे 25/20 ये बन जाएगा। अब देखिएगा कितना आसान दोस्तों, ये आंसर आसानी से आ जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। अब देखिए 25 × 75 है ना, हासिल 7, और फिर 25 दूना 50, 50 7 57/2। अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा 1, यानी कि ये 17 बन जाएगा, और 2 8 16 है ना, बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 15, 2 7 14 बच जाएगा 1, पॉइंट लगाने हो जाएगा वो 10, और 2 5 10, 287.5। देखिए 287.5 वाट, ये क्या है आपका कोर लॉस है। किस कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में। तो ये रहा दोस्तों, आज हम टोटल 10 क्वेश्चनों पे दोस्तों हम 10 क्वेश्चनों को हम हल कर चुके हैं। और देखिए बड़े से बड़े क्वेश्चन भी दोस्तों हमारे सामने आए और छोटे से छोटे क्वेश्चन भी हमारे सामने से ही होकर गुजरे, लेकिन हमने उसका आंसर पता है क्यों इतनी आसानी से निकाल लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। और जिस दिन आपको भी दोस्तों फॉर्मूला पता हो जाएगा, आप भी दोस्तों बस मेरे ही तरह आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कितना भी टफ क्यों न हो, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों न हो, लेकिन आप उसका आंसर निकाल ही लेंगे। और हाँ दोस्तों देखिएगा
दोस्तों हमने आपके लिए एक क्लास लिया है और उस क्लास में हमने आपको सिखाया दोस्तों कि माइक्रोमीटर कैसे चलाते हैं। 10 मिनट का वीडियो है, बस शिद्दत से देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दिया गया है 10 मिनट के अंदर ही अंदर, क्योंकि आपका जो समय है ना दोस्तों, उस समय को भी हमें लेकर के चलना पड़ता है, उस समय को हमें दोस्तों ध्यान में रख करके चीजों को लेकर चलना पड़ता है। इसलिए दोस्तों 10 मिनट के अंदर अंदर हमने सारे कुछ कवर किया है। कितने mm तक का वायर माप सकते हैं, और इसका स्पिंडल कौन सा पार्ट है, थिम्बल कौन सा पार्ट है, फ्रेम किसको कहते हैं, एनविल किसको कहते हैं, स्पिंडल क्या है, स्लीव क्या है, इन सभी चीज के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दिया था। किस प्रकार से इसके इस कैलकुलेशन को mm में निकालते हैं, यहां तक भी हमने बात किया उसी 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। बस आप शिद्दत से बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि कंटेंट दोस्तों आपके दिल को छुआ या नहीं। अगर दोस्तों छुआ होगा तो तुरंत दोस्तों लाइक करिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके हमारे साथ दोस्तों हमारे इस परिवार के साथ जुड़ जाइए और दोस्तों थोड़ा हेल्प करिए, ताकि हम आपके लिए आने वाले समय पे दोस्तों और भी कुछ करना चाहते हैं। बस आपकी थोड़ी सी दोस्तों सपोर्ट चाहिए। तो इसी प्रकार से प्यार देते रहिएगा दोस्तों। हम आपके स्नेह और दुलार की बड़ा ही कदर करते हैं। हम कल फिर से लौट करके आएंगे इसी संघर्ष की दुनिया में, और आपको भी लौट कर आना है, ताकि दोस्तों जो आपका जो सपना है ना, वो दोस्तों दूसरों को बताने के लिए ना हो, उस सपने को पूरा करना भी यही दोस्तों आपका कर्तव्य है और यही आपका धर्म है। बस आपको अपने सपने को दोस्तों अपनी आंखों में बसाना है। बस वो सपना दोस्तों आपके आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।